अब देखो, सैटर्न जो है उसको हम जानते हैं कि सैटर्न है आपका डिसिप्लिन, सैटर्न है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये सारी चीजें हमको पता है, लेकिन ये थोड़ी सी डिटेल में आज मैं बताऊंगा कि इनका मतलब क्या है। सैटर्न का जो तरीका है आपको कुछ भी समझाने का, करवाने का अपने काम, वो बहुत ही मेलिफिक है। मेलिफिक इन द सेंस कि सैटर्न को गलती नहीं बर्दाश्त, इस पे सारा आपका लेखा जोखा है। तो आपके जो भी कार्बन गैप्स हैं वो सैटर्न के पास हैं। अब इसीलिए ही हम केवल इसलिए ही मार खाते हैं सैटर्न से, हमारे साथ बुरा इसलिए होता है सैटर्न के जरिए क्योंकि हमारे कर्मों का फल मिलता है वहाँ। देखो आपको पता होगा सैटर्न का जो नेचुरल हाउस है वो 10 है, उसके बाद 11 भी है। ये इन दोनों हाउस को, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को सैटर्न रूल करता है। 10 हाउस में आप अपने कर्म करते हैं, जो भी आपके कर्म हुए हैं, ठीक है। और 11th हाउस में आपका जो फल है। अब आपका जो फल है आपको लगता है कि बहुत अच्छा होगा फल, हम सोचते ही ऐसे हैं कि फल है, फल मतलब मीठा। नहीं, सड़े हुए फल भी होते हैं, फलों में कीड़े भी निकलते हैं। फल बहुत बदबूदार भी होते हैं। फल ऐसे होते हैं कि उनकी तरफ देखा ना जाए, इतने गंदे भी होते हैं फल, वो भी फल हैं, पर वो सड़ गया है। और जो आपने 10th हाउस में, जो कैप्रिकॉर्न में आपने कर्म किया है, आपका फल भी उसके अनुसार होगा। फल को ये मत समझा करो कि बहुत अच्छी चीज हमें मतलब अब हमें कर्मों का फल मिलेगा। कर्मों का फल पिटाई भी होता है। ये हम इस तरह से हम सोच नहीं पाते हैं। कर्मों का फल ज्यादातर हमारे तो पिटाई होता है, तभी हम, जब भी सैटर्न की दशा आती है तो हम पिटते हैं, हम मार खाते हैं। वो हमारे कर्मों का फल है एक तरीके से। सैटर्न देखो जहां भी बैठा होगा, ये जो मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैटर्न जहां भी बैठा होगा। अब ये सब बातें हमें पता तो है, पर थोड़ी से बता रहा हूँ डिटेल में, ताकि आपको पता लग जाए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या बातें हैं। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा देता है सैटर्न। देखो जहां भी होगा ना, ये मेलिफिक आदमी है, जैसा मान लो एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा खूसड़ आदमी जो आपके घर में रहता है। इस व्यक्ति के आगे ना आप बहुत ज्यादा खुश हो सकते, ये फालतू में चिढ़ेगा आपसे, ठीक। और क्यों चिढ़ रहा है उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। वो इसलिए चिढ़ रहा है क्योंकि उसे आपका लेखा जोखा पता है कि अभी तूने पाप किया और अब तू यहाँ पे आके हंस रहा है। तो ये जो चीज है, ये इसको, क्योंकि इसको सारा आपका लेखा जोखा पता है, इसलिए ये आपको क्रूअल है आपकी तरफ, मेलिफिक है आपकी तरफ। सैटर्न के पास आपके सारे कार्मिक डेब्ट्स हैं, जो भी आपने कर्म कर रखे हैं, जो भी आपके कर्म हैं, वो सारे सैटर्न को पता है। यही बहुत बहुत बड़ा रीजन है कि सैटर्न आपको मारता क्यों है। सैटर्न को आपको मारने का रीजन यही है कि आपने जो बुरे काले कर्म कर रखे हैं वो इसको पता है। सैटर्न इसलिए डार्क में भी रहता है। आपके जो भी बुरे कर्म होते हैं आपको पता, हिडन होते हैं वो, पता है ना हमको। जो भी हम बुरे काम करते हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। खुल के कोई नहीं करता, खुल के जो करते हैं फिर वो अलग प्रकार के, एक वो राहु का इसको इफेक्ट आएगा। जब भी अपने बुरे काम करेगा वो डरेगा नहीं। वो शॉर्टकट तो लेता है पर वो डरता नहीं है, वो हक से बुरा करता है। तो सैटर्न के जो भी बुरे काम होते हैं वो छुप के करते हैं हम। सैटर्न की कोई भी रेमेडी आप करेंगे जीवन में, वो हमेशा आपको छुप के करनी होगी, अंधेरे में करनी होगी, शाम हो जाए उसके बाद रेमेडी करना। ये है सैटर्न। पेशेंस है क्या, पहले मुझे ये जानना पड़ेगा सैटर्न वाला पेशेंस क्या है। सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है लिब्रा में, 7th साइन में, 7th हाउस में। लिब्रा का सिंबल है तराजू। सैटर्न का फेवरेट काम है तराजू। तराजू मतलब तोलना, न्याय करना, जस्टिस करना। सबसे ज्यादा पसंद क्या है सैटर्न को, वो जस्टिस करता है, इसलिए उस पर कार्मिक लेखा जोखा है, इसलिए वो जस्टिस कर भी पा रहा है। अगर मुझे कुछ अता पता ही नहीं होगा कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया है, आपको मैं बोलूं कि ये जो आपके एक सामने व्यक्ति है, इसको आपको क्या सजा देनी है, जो इसने अभी कर्म करे हैं। मान लो आपने उसे बस 5 मिनट से देखा है, नहीं, 5 मिनट से देख के नहीं होगा काम। आपको बहुत समय तक उसको ऑब्जर्व करना होगा। इसलिए मैंने बताया था एक बार ग्रुप में कि सैटर्न ऑब्जर्व ऑब्जर्व करने की शक्ति है आपकी। आपको ऑब्जर्व करना होगा पेशेंस से। पेशेंस मतलब बहुत आराम से ऑब्जर्व। जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, आप जल्दी में नहीं हो सकते। इसलिए सैटर्न एरीज में डिबिटेड होता है। सैटर्न जब भी एरीज में होता है, उस पे इतना समय नहीं होता कि वो ये समझ ले कि मैं न्याय कर लूं, जस्टिस कर लूं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व करने में समय लगता है, न्याय करने में समय लगेगा आपको। और अगर समय नहीं लगाया, वही तो मैंने बताया आपको, सामने कोई व्यक्ति है, बस 5 मिनट के उसने आपने उसको देखा है, 5 मिनट, उसमें आप क्या ही डिसीजन ले लोगे। इसलिए उसको लेखा जोखा है, लेखा जोखा है, ऑब्जर्व करता है, पेशेंस है, सबसे ज्यादा टाइम देता है। मतलब एक तरीके से हर ग्रह के पीछे चल रहा है, 30 साल में एक चक्कर करता है, सबसे लेट है इसका। सबका कर्म लेखा जोखा देख लिया, उसके बाद सजा सुनाएगा या फिर फल भी देगा। सैटर्न के फल की तो मैं ढंग से बात करूंगा, क्योंकि अभी तक सारी नेगेटिव सी बातें लग रही होंगी, बहुत पॉजिटिव बातें भी होती है इसकी, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। उतना किसी में दम नहीं है, बाकी कोई प्लेनेट इतना नहीं दे पाएगा आपको जो सैटर्न देगा, क्योंकि वो आपके कर्मों का फल होगा। मतलब एक तरीके से आपका सारा कार्मिक लेखा जोखा देख लिया, उसके बाद जब उसे लगा कि हाँ इसमें सच में इसका जो फल है, जो इसका एक्वेरियस है, फल आपका एक्वेरियस साइन होता है, कैप्रिकॉर्न आपका कर्म है। इसलिए सैटर्न दोनों को होल्ड करता है कि कर्म भी मैं ही देखूंगा तुम्हारे, फल भी मैं ही दूंगा। और फल कैसे होंगे वो तुम ही डिसाइड करोगे, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो लेबर लोग होते हैं उन्हें बिल्कुल पावर नहीं होती। अब चाहे तो थप्पड़ मार के उन्हें घर भेज दें, वो कुछ नहीं कर सकते, ये जानते हैं वो, और आप भी। तो ये जो चीज है ना, इसलिए जब भी आप उनके साथ बुरा करेंगे तो वही एक ऐसा मेलिफिक आदमी आपको आएगा जो, जिसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सैटर्न, सैटर्न की रेमेडी देखते तो बहुत लोग हैं, काम बहुत कम करती है। उसका कारण ये है क्योंकि ये आपके कर्म का लेखा जोखा हो रहा है डायरेक्टली। अब देखा जाए तो सारे प्लेनेट ही कर्म का लेखा जोखा कर रहे हैं, पर सैटर्न मतलब प्योर है, इसलिए सबसे देर तक रुक के 30 साल तक आराम से देखता है वो, ऑब्जर्व करता है, उसके बाद जस्टिस दे रहा है। तो इतना देखने के बाद जब कोई व्यक्ति जस्टिस कर रहा है,
आप उसके सामने बोल नहीं पाएंगे। असली रेमेडी सैटर्न की ये है, कर्म करो अच्छे। अब ये बिल्कुल बेसिक बात है, पर यही इसकी असली रेमेडी है, टॉप लेवल रेमेडी यही है। सैटर्न होता है आपकी फिजिकल बॉडी, मतलब फिजिकल बॉडी से ही आपको उसमें हार्डवर्क करना पड़ता है। मेहनत जो फिजिकल बॉडी से करवाता है ना सैटर्न, सबको पता है हम सबको, क्योंकि ज्यादातर जो लेबर लोग होते हैं इनको लोग सीधा फिजिकली मारते हैं। कोई वो चला रहा है अपना रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, कुछ थोड़ा बहुत भिड़ गया, सीधा थप्पड़बाजी होने लगी। ये जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बैल की तरह काम करेंगे अपनी सर्टिन दिशा में। बैल की तरह से मेरा मतलब है बिल्कुल बस की नहीं है, शरीर टूट चुका है, अब काम भी करना है, और कोई उसमें दो राय नहीं है, करना ही पड़ेगा। शरीर आपका टूटेगा अगर आपने शरीर तोड़ा है सामने वाले का, वो ये शनि न्याय। पर लिमिट भी लगाता है, जहां भी सर्टन बैठेगा, जहां भी उसका सिग्निफिकेंस आएगा, जहां भी वो दृष्टि डालेगा, एस्पेक्ट होगा, लिमिटेशन आएंगी। लिमिटेशन मतलब एक तरीके से मान लो वही बाउंड्री लग जाना। लीगल मैटर्स हमने बता दिया कि लीगल मैटर्स सारे सर्टन के अंदर आते हैं, क्योंकि सर्टन का मेन काम ही, जो सबसे प्रिय काम है, सबसे ज्यादा पसंदीदा काम है, लवेबल काम है, वो है लीगल मैटर्स, जस्टिस करना। देखो, आपको पता होगा जुपिटर आपको जब ज्ञान सिखाता है वो बैठ के ही आपको सिखा देगा। हम सब सुनते हैं अच्छी अच्छी बातें, सारे गुरुजी हमको बताते हैं यूट्यूब पे, इधर उधर हम हर जगह अच्छी अच्छी बातें भी सुनते हैं, लेकिन जब टेस्ट होगा सारे फेल हो गए। टेस्ट से मेरा मतलब ये है, जब सच में कर्म की बारी आएगी, कर्म होते ही इतने स्ट्रांग हैं, कर्म आपके सारे ये इमोशन घुमा देंगे 1 मिनट में। कर्म की जब बारी आएगी तो उस समय आप गलती कर दोगे, मतलब ओवरऑल आपने करा वही जो आप करते थे, तो वो अच्छी अच्छी बातें जो थी, विजडम था जो जुपिटर ने दिया था, वो आपको समझ नहीं आया। तो ये विजडम जो सैटर्न देता है, जो आपको मारपीट के जो विजडम मिलता है, मतलब एक तरीके से वही वैल्यू सिखा दिया, तो आपको पता है पैसा वेस्ट नहीं करना, पैसा उल्टी सी चीजों में खर्च नहीं करना। अब ये विजडम तो मिला है आपको, यही जुपिटर कहता है कि भाई पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, इसकी वैल्यू समझो। अब कैसे समझिए, समझे तब है जब मार पड़े। तो वो जब चोट से जब समझता है ना आदमी, तो वो समझ जाता है ढंग से, तो सैटर्न वो करता है, तो वो विजडम बाय एक्सपीरियंस देता है। अब देखो, सैटर्न इन फिफ्थ हाउस, अब जो लिखा है ये तो बेसिक बेसिक हेडलाइन है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। देखो, फिफ्थ हाउस होता है आपका विजन, कितने दूर का देख पाते हो। जैसे एक पॉलिटिशियन होता है, अच्छा पॉलिटिशियन, उसको बहुत दूर का देखना पड़ता है, वो 5 साल का कम से कम लेके चल रहा है प्लान। अब हम एक बहुत जैसे बेसिक आदमी होता है, वो सोच रहा है 1 हफ्ते का, 1 महीने का। जिसका सैटर्न फिफ्थ में है, ये व्यक्ति सोचता है आज पता नहीं क्या करना है, सो के उठे हैं तो कोई मोटिवेशन नहीं है। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ एनर्जी आपकी मोटिवेशन की भी होती है। सैटर्न वहां आ गया, मोटिवेशन नहीं बचा, सो के उठ रहे हैं, पता ही नहीं करना क्या जीवन में, गोल नहीं है कोई, डायरेक्शन लेस है, बहुत ही छोटा सोचते हैं। छोटा सोचने का मतलब है दूर का नहीं सोचते हैं, और केवल सो के नहीं उठ गए, जीवन में भी क्या करना है वो भी नहीं पता, भटकते हैं। सेकंड जब फर्स्ट में होगा, देखो, नॉट एबल टू डू जस्टिस। अब मैं ये पॉइंट थोड़ा आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, इसके पीछे क्योंकि बहुत कुछ है। देखो, एरीज और लिब्रा अपोजिट है दोनों के, ठीक है। सैटर्न जब भी लिब्रा में है, बहुत बढ़िया जस्टिस कर रहा है, आराम से टाइम लेके पेशेंसली न्याय कर रहा है। एरीज किसका साइन है? एरीज है इमरजेंसी का, जल्दबाजी का, फायर का। सैटर्न है कोल्ड प्लैनेट। कोल्ड प्लैनेट जब फायर वाले हाउस में जाएगा, साइन में जाएगा, उस एनर्जी में जाएगा। कोई भी ऐसे गर्म चीज होती है ना, जल रही होती है, तो पहले तो वो बहुत ज्यादा चमक रही होती है, जैसा भी कोई आप कागज जलाओ या कोई लकड़ी जलाओ, बहुत जल रही है, चमक रही है, बढ़िया एकदम, ठीक है। वहाँ पानी डाल दो, मतलब ठंडक एक तरीके से डाल दी। ये जो लिखा है ना डार्क इन कलर, इसका थोड़ा बता रहा हूँ मैं, थोड़ा यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। डार्क इन कलर क्या है? किसी भी जलती हुई चीज को जो चमक रही थी, तो पानी डाल दो, वो चीज काली पड़ जाती है सीधा। तो जब ए रीज में, जहाँ पे आग है, इमरजेंसी है, फायर का साइन है, वहां पे सैटर्न आ गया, ठंडा ग्रह आ गया, बर्फ आ गई, एक तरीके से गर्म चीज पे ठंडी चीज आ गई, तो वो जो लकड़ी है वो सीधा काली पड़ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति का चेहरे का चांस है कि वो डार्क कलर हो। अब देखो, अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि सैटर्न फर्स्ट में हो तो ठीक है, इस व्यक्ति का काला रंग हो सकता है, क्योंकि ये चीजें देखो डिपेंड करती है बहुत ज्यादा कि आप कहाँ रह रहे हो। अगर आप साउथ में रह रहे हो तो हाँ पर एक बेसिक बेसिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका रीजन क्या है, सोचते कैसे हैं। अगर ऐसा है भी तो क्यों है? सैटर्न मतलब किसी के चेहरे पे बैठा तो मैं काला हो गया, ठीक है, ऐसा क्योंकि हर किसी के साथ नहीं होगा। गर्म चीज पे ठंडी चीज डाल दी, वो चीज सीधा काली निकलेगी, जली हुई चीज हमेशा काली निकलती है, उसका रंग ही काला हो जाता है, पहले चमक रहा था वो। अब ऐसा व्यक्ति जब, जिसको न्याय करना है, जस्टिस करना है, वो फर्स्ट हाउस में बैठ गया। फर्स्ट हाउस में इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब सोचा, इमरजेंसी क्या होता है? भगदड़ मच रही है हर जगह, भाग दौड़ हो रही है, करें क्या? ऐसी जगह पे न्याय नहीं हो पाता, न्याय के लगता है समय। ये सारी चीजें एरीज में नहीं काम करती है, एरीज है इमरजेंसी का। अभी बताओ, इसमें बता दूं आपको, मार्स का ये साइन है, मार्स के सारे काम होते हैं ना, जैसे अभी कोई वो है फौजी, अब वो लड़ रहा है, उसे उसी समय सोचना है सब कुछ। उसका एक साथी अभी घायल हो गया, गिर गया, गोली लग गई, उसे उसी समय ऑन स्पॉट डिसीजन टेकिंग मार्क्स के ऊपर आती है। कितनी जल्दी आप ऑन स्पॉट डिसीजन ले लेते हैं, आपका मार्क्स उतना अच्छा है। कितने बेकार ले पाते हैं डिसीजन, उतना बेकार आपका मार्क्स है। बहुत बेसिक चीज है ये। तो सैटर्न जो है ऑन स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाता। इस व्यक्ति को चाहिए कि भाई मैं आराम से सोचूं, मैं बाद में बताऊंगा, प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा, ठीक है, टालूंगा चीजों को, बाद में बताऊंगा ना। मार्शल आर्ट भी सब कुछ करना है। जैसे अभी उसका कोई फौजी है, उसके साथ ही कोई लगी है गोली, तो सोचना नहीं है,
ऑन स्पॉट डिसीजन लेके उस पर एक्ट भी करना है, करना भी है, ये सब नहीं कर पाता, इतनी जल्दी नहीं कर पाता। सैटर्न स्लो आदमी है। अब वैसे समझ लो एक लंगड़े आदमी को आप यहाँ पे भागदड़ मच रही है, सब एक दूसरे को धक्का देके भाग रहे हैं, बस ये लंगड़ा आदमी तो गिर के सीधा खत्म, खेल उसका। ठीक है, तो सैटर्न इसलिए जस्टिस नहीं कर पाता। जस्टिस करने से अपोजिट का साइन है। जस्टिस आप इमरजेंसी में नहीं ले सकते, जैसे मुझसे कहो कि अभी भाई जल्दी से बताओ अभी क्या करना है, इस व्यक्ति का क्या करना है, इसे गोली मार दे, फांसी पे चढ़ा दें, छोड़ दें। अब मैं कैसे सोच लूंगा, या फिर जो डिसीजन में सोच भी लूं तो गलत होगा, इसलिए वो जस्टिस कर ही नहीं पा रहा है। नहीं नहीं, चार्ट बाद में आता है, पहले अपने रियल लाइफ में देखना है हमें। आपके जीवन में क्या हो रहा है उससे चार्ट बन रहा है। आपका अगर भाई बहन से बुरा संबंध है, चार्ट हटाओ, इस व्यक्ति का मर्करी खराब है। ठीक है, आप अपने जो नेबर है उनसे ही आप रोज होती है लड़ाई, उनके घर आप कूड़ा फेंकते हो, फिर वो फेंकते हैं आपके घर, मरकरी खराब है। जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहां भी है, वहां पे फेक अकाउंट बना के गालियां लिखते हैं जो लोग, इनका भी मरकरी खराब होता है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी जो ग्रह होगा वो खराब होगा या सही होगा, वो आपके रियल लाइफ में पहले दिखेगा चार्ट में, क्योंकि हमें एक तरीके से हमें नहीं आता प्रिडिक्ट करना, बिल्कुल नहीं आता देखना। ठीक है, अपने जीवन में तो देखो, आपके अपने पापा के साथ कैसे संबंध है, मम्मी के साथ कैसे हैं, स्कूल में दोस्तों के साथ कैसे हैं, मार्क्स आपका सही है कि नहीं है उसका देखो। एक मैं बता रहा हूँ, अभी आपकी लड़ाई हो जाए तो आप कितने लोग बुला लोगे, वो मार्क्स है आपका, बैकअप आपका मार्क्स है, क्योंकि वो इमरजेंसी है। सैटर्न जब सिक्स में होगा, ये लोग मतलब फिजिकली जो बुली करते हैं लोगों को, और इसलिए देखो, देखा देखा कर्म यही दिख गया, एब्यूजिव फिजिकली, मतलब लोगों को फिजिकली जो बुली करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, रियल लाइफ में, ऑफिस में। ठीक है, यही फिर बैल की तरह काम कर रहे हैं, बुल की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, यही है कर्म, उसी हाउस में दिख गया, जो कर रहे हो वो भर रहे हो। मतलब ये वो लोग हैं जो बुली करते हैं फिजिकली। फिजिकली मैंने इसे देखा है, सारे शरीर है आपका, यही मून होता, मरकरी होता, तो ये लोग गाली गलौज करके, बुरी बातें बोल के, डिबेट करके सब नीचा दिखाना। ठीक है, पर सैटर्न है तो फिजिकली, इसलिए फिर फिजिकली ही काम करेंगे बैल की तरह। जैसे जो जो भी सूखी हुई चीजें होती हैं, ड्राई चीजें होती हैं, वो सब सैटर्न के अंदर आती हैं। अचार भी उसके अंदर आते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी उसके अंदर आते हैं, ऐसी हजारों चीज उसके अंदर आती है। सैटर्न है ड्राई, सूखी हुई चीज, ठंडी चीज, इमोशनलेस हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। क्यों? इस व्यक्ति के साथ ऐसे ऐसे जीवन में इवेंट्स होंगे, कारनामे होंगे, कर्म होंगे, जिसे इमोशनलेस होना पड़ेगा। ये नहीं हुआ ना, जैसे मैंने बताया था, जैसे देखो, ये डिटैच करता है सैटर्न आपको, ये अब सैटर्न मून में समझ आएगा आपको। सैटर्न आपको इतना कष्ट दे रहा है एक तरीके से, अगर आप अभी अटैच हैं, मोह लेके बैठे हैं, तो अब बुरा होगा। बुरा मतलब वो इमोशनली बहुत ज्यादा पेन होगा। तो ऐसे कि व्यक्ति ने इतना इमोशनल पेन सहा होता है कि इमोशन लेस हो जाता है। मून है इमोशन, सूखा प्लांट वहां बैठ गया, और बेनिफिट मून की कुछ चल नहीं रही। सैटर्न खुद भी इमोशनलेस है। अब एक और बात सुनो, बहुत मेन है, सैटर्न खुद इमोशनलेस है। इसका बहुत मेन कारण ये है, जस्टिस करने के लिए इमोशन नहीं चाहिए। सैटर्न की फेवरेट जगह क्या है? लिब्रा। जस्टिस, न्याय, न्याय में इमोशन है, न्याय करते वक्त इमोशन है। जो जज बैठ के इमोशन देख रहा है, ये जज उस गद्दी पे बैठने लायक नहीं है। इमोशन से न्याय नहीं होता, इमोशन से ही न्याय नहीं होता। न्याय के लिए बिल्कुल आपको फैक्ट्स चाहिए, लॉजिक चाहिए, सारे एक तरीके से कोई लेखा जोखा चाहिए, उसके बेस पे जस्टिस होगा। इमोशन के बेस पे जो होता है जस्टिस, वो सबसे घटिया जस्टिस होता है। वो बहुत टेम्पररी होता है, क्योंकि ठीक। तो सैटर्न मून इमोशनलेस हो जाता है। सैटर्न मून अगर साथ में बैठे हैं ऐसे व्यक्ति पे, जीवन में एक बार तो ऐसा कलंक लगता है। कलंक का मतलब है ऐसा कुछ इवेंट घटता है जिससे इसका महा अपमान होता है। सैटर्न आपका अपमान है, बेइज्जती है। सैटर्न वैसे मैं बता रहा हूँ बस थोड़ा बीच में, बदबू भी होता है। बदबू किस प्रकार की? जो पंजेंट स्मेल होती है, जैसे जो यूरिन में होती है जो स्मेल, ठीक है, और तेजाब में जो स्मेल होती है, सूंघी ना जाए एकदम से, बस भागो वहां से, वो होती है सैटर्न की स्मेल। तो अब कह रहे जो कलंक है, आपके जीवन में एक ऐसा इवेंट घटेगा जिसके वजह से आपके ऊपर एक कलंक लग जाएगा। जो मून आपने देखा है, चंद्रमा, उसके ऊपर वो होते हैं क्रेटर्स, गड्ढे, कलंक। ठीक है, वही है सैटर्न एक तरीके से। जो मून है, आपका मन है, वो इमोशनली ऐसा कुछ इवेंट होगा, आप उसे भुला नहीं पाओगे अपने जीवन में। सैटर्न मून बैठेगा, इमोशनल कलंक लगेगा। इमोशनल कलंक का अर्थ यह है कि जीवन में ऐसा कोई इवेंट होगा कि आदमी उसे भुला ना पाएगा। सैटर्न है, और अगर ये चीज अगर लगन में बैठी है तो फिजिकल बॉडी पे भी हो सकता है। इवेंट ऐसा हो कि कुछ मतलब वो हाथ कट गया, या कुछ हाथ पे, पैर पे, कहीं भी शरीर पे कोई ऐसी खरोंच आ गई, कुछ ऐसा, कुछ सामने मतलब कोई मार्क लग गया जिसको अब वो कलंक है। ठीक है, अगर वो चीज, ये चीज अगर एरीज में होगी, लगन में होगी, मतलब वो बॉडी आ गया, क्योंकि हमारा 10th हाउस आपका वर्क एनवायरनमेंट है, इस बात को समझ लो। कहाँ काम करोगे? जैसे कोई वही सुपर अमीर आदमी है, काम करते हैं कचरा फैक्ट्री में, ठीक है, खूब पैसा कमाते हैं, पर वर्क एनवायरनमेंट कितना बुरा है, बदबू आती है वहां पे।
तो वो होगा 10th हाउस से देखा जाएगा वो। तो ऐसा व्यक्ति इसका सैटर्न मून होता है, ये बहुत काम करने पे आतुर रहता है। सो के उठूं फिर और फिर काम करने जाऊं, मुझे घर से मतलब नहीं है, घर से यार मतलब नहीं रखते हैं, इमोशन तो सूख गए। 4th हाउस मून का नेचुरल होता है, 4 हाउस आपके घर का होता है, वो सूख गया था। अब ये वर्क है बस इनके लिए। सैटर्न मून हो गया ना, ऐसा व्यक्ति अगर एक क्लोज कॉम्बिनेशन हो, ऐसा व्यक्ति बस काम करने के लिए ही आतुर रहता है। उसको घर से ज्यादा मतलब नहीं है, फैमिली से ज्यादा मतलब नहीं है, इमोशनलेस वो है। और हाँ, रिस्पॉन्सिबल बहुत होता है, रिस्पॉन्सिबल लिखा है ना यहाँ पे, जिम्मेदारी सारी निभा रहा है। अब देखो, जो व्यक्ति अपना काम के प्रति इतना आतुर है, वो जिम्मेदारी तो निभाएगा, और उसकी जिम्मेदारी पूरी भी होंगी। और एक आदमी है कि वो फैमिली में लगा हुआ है, काम धाम करना नहीं, पैसा कमाना नहीं, या कुछ भी नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, तो ये वो खराब तरीके से उस पर असर आ रहा है सैटर्न का। ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी मदर बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, जो नेटिव होता है जिसके होता है ये कॉम्बिनेशन। रिस्पॉन्सिबल क्यों होती है? उसकी मम्मी के साथ जो इसके साथ हुआ सेम, सैटर्न मून के साथ है, इसके साथ तो ये मतलब वो इवेंट हुए हैं, इमोशनलेस हुआ है, कलंक लगा है। इसकी मम्मी के साथ भी एक ऐसे कुछ घटनाएं घटी हैं, ऐसे कोई बुरे इवेंट्स घटे हैं, जिसकी वजह से इसकी माँ पे बहुत लोड आया है, जिम्मेदारी आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। कैन टेक प्रेशर, कोई ऐसा व्यक्ति यही इमोशनलेस और कलंक में बताया, इतना कुछ देख चुके हैं ये लोग, इतनी मार खा चुके हैं सिंपल भाषा में, कि अब इनको छोटा मोटा प्रेशर कुछ है नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने यहाँ मोटा मोटा बताया ताकि हर किसी पे अप्लाई हो पाए, क्योंकि अगर मैं स्पेसिफिक जाऊंगा तो किसी किसी लोगों पे अप्लाई हो पाएगा, और किसी किसी क्या, बल्कि स्पेसिफिक में तो मतलब यही है कि स्पेसिफिक है, वो यूनिक है, वो तो आपके ऊपर अप्लाई हो रहा है। हाँ ठीक है, वही तो। उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या है, क्या नक्षत्र है, क्या साइन है, कौन एक्सपेक्ट कर रहा है, 50 चीज देखने के बाद तब तो स्पेसिफिक पूछते हैं। ठीक है, तो हाँ, लेकिन जो भी चीज मैंने बताई है, कुछ तो अप्लाई होगा उसमें से, क्योंकि वो मोटा मोटा है ही, थीम वही है। सैटर्न वैसे हमें सीरियस चीजें ही देता है, सैटर्न सीरियस है, सैटर्न मेच्योरिटी है, सैटर्न बूढ़ा आदमी है। ठीक है। एक होता है मार्स की सीरियसनेस। मार्स जो सीरियस होगा ना, मार्स मैच्योर तो है, एक्सपीरियंस नहीं है उतना, एक्सपीरियंस ले रहा है। सैटर्न पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस एक्सपीरियंस दोनों है, तो तभी वो जस्टिस कर पाता है, तभी वो वही। मार्स पे नहीं आता जस्टिस लेना, उस पे आता है इंस्टेंट एक्शन लेना। ये मार्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो जहाँ सैटर्न एग्जॉल्टेड होता है, उसके अपोजिट मार्स की एनर्जी है। सैटर्न थर्ड के कोई भी रिएक्शन होगा उसका किसी भी सिचुएशन में, वो नेगेटिव होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस में बैठा है वो। नेबर्स जो होंगे उनके साथ कड़वे संबंध होंगे, सैटर्न कड़वा होता है। कड़वे संबंध मतलब वही नोक-झोंक, लड़ाई झगड़ा। ठीक है। या फिर ऐसे व्यक्ति के नेबर में कूड़ा खाना होता है, कूड़ा घर, मतलब कोई खाली प्लॉट है, कहीं कूड़ा फेंक रहे हैं, मतलब बदबू आए जहाँ से। ठीक है। सैटर्न थर्ड में होता है ये इसकी बहुत चांस होती है, मैंने बताया। आसपास होता ही है, मैं कह रहा हूँ नेबर में बिल्कुल जस्ट ये नहीं है कि मतलब साइड में जो मैंने घर लगाया उसका। नेबर मतलब वही जो एक गली है, एक पूरा आपका जो, जहाँ से जो भी आपको दिख रहा है अपने घर के आसपास, वहाँ कूड़ा घर हो सकता है, यहाँ से बदबू भी आती है इनके घर में। एस्पेक्ट में ये है कि मैं देख रहा हूँ, मेरी नजर है, उल्टी सीधी हरकत करी तो मैं देख लूंगा। मतलब देखते हैं ना, जैसे एक मैच्योर आदमी या एक खतरनाक आदमी देख रहा है तो एक डर लगता है। तो हाँ, मून पे इफेक्ट होता है। मून क्योंकि है एक मतलब एक, किसी भी इफेक्ट हो जाना, बहुत हंसमुख आदमी इफेक्ट हो गए बहुत जल्दी, इमोशनल है बहुत ज्यादा,